अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। आज हमें देखना है ज्योग्राफी। मैंने आपको वैदिक इतिहास और उत्तर वैदिक इतिहास करवा दिया है। आज हम ज्योग्राफी में देखने वाले हैं समुद्र विज्ञान, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। समुद्र विज्ञान जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितने महासागर हैं, महासागरों का निर्माण कैसे हुआ ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्लेट विवर्तनिकी वाली में जाकर आप महासागर का निर्माण देख सकते हैं। और महासागर और महाद्वीप कितने हैं इसके लिए भी मैंने अलग से क्लास ली थी, वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान का अर्थ है कि हमें समुद्र के बारे में जानना है। समुद्र में क्या क्या चीज होती है, समुद्र की धारा, समुद्र की तरंगे, समुद्र में ज्वार भाटे कैसे आता है, ये सब कुछ हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो ये समुद्र में जीव होते हैं उनके प्रकार के, यानी कि समुद्र में कुछ जीव पाए जाते हैं। लेकिन समुद्र में जो जीव पाए जाते हैं ना, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी कि जिस प्रकार से हमारे पूरे भारत में या हमारे जो जमीनी स्तर है वहां भौगोलिक स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग जीव पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर जगह पर को आपको लेपर्ड नहीं दिखाई देंगे, हर जगह आपको शेर नहीं दिखाई देंगे। तो वो कुछ कुछ चीजें उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। तो ज्योग्राफिकली सारे जानवर एक ही जगह पे नहीं होते, सब अलग अलग जगह में होते हैं। उसी तरह से समुद्र का भी स्ट्रक्चर होता है। तो समुद्र में भी ना सबसे ऊपर अलग जीव होते हैं, फिर सबसे नीचे अलग जीव होते हैं। तो ये हमें देखना है, इसके बारे में हमें जानना है और इनके क्या क्या नाम होते हैं ये भी हम देखेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश प्रवेश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर, यानी कि प्रकाश के आने के आधार पर हम किस प्रकार से जीवों को, ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये समुद्री इलाका है। तो आप एक चीज जानते होंगे कि सन की रेस जिस तरीके से जमीन में पड़ती है उसी तरीके से सन की रेस समुद्र में भी पड़ती है। समुद्र की रेस है ना, ये पूरी गहराई तक का नहीं होती है, क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गहराई है। तो समुद्र की जो ये सनलाइट है, सनलाइट वो उस गहराई तक का, उस जमीनी स्तर तक का नहीं पहुंच पाती है। तो सनलाइट जो है मैक्सिमम पहुंचती है समुद्र के 100 मीटर के दायरे में। यानी कि समुद्र का जो 100 मीटर का दायरा हो गया वहां तक का सनलाइट अच्छी खासी पहुंचती है। उसके बाद सनलाइट जो है धीरे 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 कम होती जाती है और आखिरी बॉटम में सनलाइट बिल्कुल पहुंचती नहीं है। कभी अगर आपको मौका मिले तो जैसे समुद्र के अंदर भी ले जाया जाता है, वो आई डोंट नो, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा क्या है, एडवेंचर है वो। तो जब आपको ये अंदर तक जाएंगे तो यहाँ पूरा अंधेरा होता है, ठीक है। और ऊपरी इलाके में जो है सन की रेजेस आती हैं, तो ये उजाला होता है। तो यहाँ पर 100 मीटर में जो भी जीव पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फोटिक, THOTIC, फोटिक जीव। ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं फोटिक, यानी कि जो डायरेक्ट प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिनको सूर्य के ताप की आवश्यकता होती है, जिनका ग्रोथ सूर्य के ताप के आधार पर होता है, वो सारे जीव आपके 100 मीटर तक के मिलते हैं। जीव मिलते हैं, ये 90% जीव यहीं पर मिलेंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत से जो जीव जंतु समुद्र के अंदर रहते हैं या पृथ्वी में भी, उनको सनलाइट की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। तो इसी वजह से जो ये सनलाइट है ना, वो सबके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, सूक्ष्म जीव हो। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको सनलाइट की अधिक आवश्यकता नहीं होती, बट मैक्सिमम लोगों को सनलाइट की आवश्यकता होती है। दैट्स वाई इस इलाके में 90% जीव मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट अच्छी खासा मात्रा में मिलती है, ठीक है। के बाद जो है हम अंदर की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद हम अंदर की तरफ चलते हैं। 100 मीटर के बाद जो 600 मीटर की गहराई होती है, 600 मीटर की गहराई में जो प्रकाश है वो सिर्फ 30 to 40% ही पहुंच पाता है। जो ये प्रकाश है वो कितना पहुंच पाता है, 30 से 40। ये 90% क्या है, लिख लिखा जीव मिलते हैं। यहाँ 90% जीव मिलते हैं, 90% जीव मिलते हैं। और उसके बाद जो प्रकाश की जो सनरेज है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और 600 मीटर तक का जो सनरेज है सिर्फ 30 से 40% मिलती है। और यहाँ पर जो जीव मिलते हैं वो है डायस्फोटिक, उन्हें कहा जाता है डायस्फोटिक, ठीक है। यहाँ पर मिलने वाले जीवों को कहा जाता है डायस्फोटिक, जिनको ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे जीव यहाँ पे मिलते हैं, जो कि है 9%। सिर्फ 9% जीव मिलता है, क्योंकि मैंने बताया था मैक्सिमम वही मिलेंगे जहां सन की रेज अच्छी पाई जाएगी। उसके बाद 600 मीटर की गहराई में 30 to 40% ही सन रेज मिलती है। दैट्स वाई यहाँ पे डायस्फोटिक जीव मिलता है, ऐसे जीव जिनको प्रकाश संश्लेषण की अधिक जरूरत, अधिक आवश्यकता नहीं होती है, जो कि सिर्फ 9% होते हैं। अब हम चलते हैं और गहराई में, सीधे बॉटम में पहुंच जाते हैं। यानी कि अब 600 मीटर से लेकर नीचे जितनी भी गहराई होगी वहां पर सन की रेज बहुत कम हो जाएगी, और एंड तक का यहाँ पर 1% या 0% के तक ही सनरेज पहुंचेगी, ठीक है। लास्ट में आपके 1% या 0% तक ही सनरेज पहुंच पाएंगी। इस इलाके को क्या कहा जाता है, A40।
और यहाँ पे जो जीव पाए जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल पूरा अंधेरा होता है, ये लिख लीजिएगा, अंधेरा इलाका, अंधेरा क्षेत्र। और इन जीवों को कहा जाता है बेंथिक जीव। ऐसे जीव बेंथिक जीव कहलाते हैं जो बहुत ज्यादा गहराई में मिलते हैं, जहां प्रकाश बहुत कम होता है, उन्हें कहते हैं हम लोग बेंथिक जीव। इन जो एक बात जानकर आपको अच्छा होगा, इन जीवों की आंखें नहीं होती है, आंख नहीं होती, यानी कि देखो वैसे भी अंधेरा है और दूसरी बात इनकी आंख नहीं होती है, लेकिन तो फिर ये पता कैसे लगाते हैं? बहुत से ऐसे जीव है जिनकी आंख नहीं होती है, लेकिन उनको कुछ और सेंसर दिए जाते हैं, जैसे कि उनकी कानों की सुनने की क्षमता इतनी अधिक होती है कि वो दूर से भी बहुत ज्यादा आवाजों को सुन पाते हैं। उनकी स्किन में ऐसे कुछ क्षमताएं होती है जिससे वो पता लगा पाते हैं कि आसपास कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। तो अगर किसी को कोई चीज नहीं है ना, तो उसको दूसरी ऐसी चीज मिल जाती है जिससे ऐसा लगता नहीं कि आंखों को ना होने से उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज किसी के पास नहीं है तो दूसरी चीज उससे भी बढ़कर होती है। जैसे कि आप केचुए को देखिए, केचुए के पास आंखें नहीं होती है, बहुत से बच्चों को शायद आज पता होगा कि केचुओं में आंखें नहीं होती है, लेकिन उनकी स्किन जो इतनी सेंसिटिव होती है, उनको दूर से पता चल जाता है कि आसपास क्या हो रहा है। ठीक है ना? तो ये है आप लोगों का समुद्र के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया। सबसे ऊपर जो आता है उसे कहते हैं फोर्टिक, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है 100 मीटर तक का। फिर 600 मीटर तक का 30 to 40% ही किरणें मिलते हैं, इसलिए इसे कहते हैं डायस्पोटिक एरिया। ये फोर्टिक एरिया, ये डायस्पोटिक एरिया, और फिर आता है एफोर्टिक एरिया, जहां पर कोई बेंथिक जीव मिलता है, जहां पर बेंथिक जीव मिलता है। फटाफट ये स्ट्रक्चर बनाइए। यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रही हूँ। अब देखिए, आपने गहराई के आधार पर समुद्र के प्रकार समझ लिए, फोर्टिक, डायस्पोटिक एंड एफोर्टिक, और एफोर्टिक में बेंथिक जीव मिलता है इन इलाकों। लेकिन उसके अलावा भी ना, जो ये जीव मिलता है, इन जीवों को भी प्रकार होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो जीव मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं बेंथिक जीव। बेंथिक जीव, यहाँ पर मिलने वाले जीवों को बेंथिक जीव कहा जाता है। उसी प्रकार से इस पूरे समुद्र में जो हर इलाके में अलग अलग जीव मिलते हैं, उनको भी कुछ नाम दिया जाता है। जैसे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तट से लगे हुए होते हैं, यानी कि किनारे किनारे में होंगे। जो समुद्र का किनारा होगा, जहां से तट लगते हैं, तो वहां पर कोई भी कुछ जीव पाए जाते हैं, उन जीवों को कहा जाता है तटीय जीव या लिटोरल। ऐसे जीवों को कहा जाता है लिटोरल जीव। ठीक है, तटीय जीव या लिटोरल जीव। जो गहराई में होते हैं उन्हें बेंथिक जीव, जो तट से लगे होते हैं उन्हें तटीय जीव या लिटोरल जीव कहा जाता है। ज्यादातर इस इलाके में कौन से, अच्छा ये जीव कौन सा है? यह है कोरल। कोरल क्या होता है मैं इसके बाद जरूर आपको समझाऊंगी। कोरल या प्रवाल इन्हें कहा जाता है। ये पूरी तरीके से किनारों में पाए जाएंगे, आपके ये पूरे किनारे किनारे वाले इलाके में पाए जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं कोरल, लिटोरल एंड बेंथिक। अब देखते हैं नेक्स्ट। मध्य का इलाका है ना, किनारे किनारे को छोड़कर जो मध्य का इलाका है और जो ऊपर ऊपर का इलाका है, किनारे को छोड़कर जो ऊपर का इलाका है, इस इलाके में जो जीव पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं लिम्नाटिक जीव। ऐसे जीवों को कहा जाता है लिम्नाटिक जीव। लिम्नाटिक या पैलेजिक, लिम्नाटिक या पैलेजिक। ठीक है, तीन प्रकार के जीव हो गए, लिटोरल, बैंथिक, लिम्नाटिक। लिटोरल, बैंथिक, लिम्नाटिक। गहराई में बैंथिक, किनारे के लिटोरल, और जो ऊपर ऊपर के हैं वो लिम्नाटिक। ये तीन प्रकार जिन्हें लिम्नाटिक या पैलेजिक होते हैं। अब इसमें भी जीवों को हम दो आधार पर बांटते हैं, जो समुद्र में मिलते हैं उन जीवों को भी हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक होते हैं आपके, एक होते हैं जो स्वयं तैरते हैं, एक होते हैं जो स्वयं तैरते हैं। स्वयं तैरते हैं का मतलब ये है, जिस प्रकार से जैसे मछलियां क्या करती है, पानी में तैरती हैं, जहां उसे जाना है वो अपने पंखों के सॉरी अपने बॉडी के माध्यम से वो इधर उधर जाती रहती है, अपने पंखों से जाती रहती है। ठीक है, उसी तरह ऐसे बहुत से जीव होते हैं जो स्वयं तैरते हैं, जैसे ऑक्टोपस है, इधर से उधर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खुद नहीं तैरते हैं, लेकिन पानी का बहाव जहां जाता है वो भी उसी के साथ चले जाता है, मतलब उनके अंदर क्षमता नहीं है खुद बहने की, तो वो पानी के बहाव के साथ बहते रहते हैं, उन्हें सब बिल्कुल बहते रहते हैं। वो है दूसरे टाइप के जीव। ठीक है, हम बहने वाले जीव, बहने वाले जीव है वो होते हैं प्लैंटन जीव। ठीक है, तैरने वाले नेक्टन, बहने वाले प्लैंटन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। और आज यहीं पर हम लोग क्लास एंड कर रहे हैं, इसके अगली क्लास हम लोग कल करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।